ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक। उसमें आज हम मंथन कर रहे हैं अव्यक्त मुरली। पहले अव्यक्त मुरली करते हैं, फिर साकार मुरली करते हैं, फिर हम प्रश्नों के उत्तर में ज्ञान का मंथन करते हैं। आज हम ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर जो 13 संदेश है उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज दिव्य संदेश 13 है जो गुलजार बहन द्वारा हम सुनेंगे। उन्होंने जो रिकॉर्ड किया, जो लिखा, सुनाया था। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। अंतिम विनाश का सीन देखना है तो अपनी अवस्था कैसी बनाओ? अचल अडोल। अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए अपनी अवस्था कैसी बनाओ? अडोल। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह थी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसा अनुभव हुआ कि सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में डूब गई। कोई स्नान करता है, सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। दादी बता रही है, मैं शिव बाबा के प्रेम के सागर में लीन हो गई। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई और उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण जो हैं वे बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वे 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी ये 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों को का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो मैं बाद में बताऊंगा।
बाबा ने कहा पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ ब्रह्मा कुमारी ज्ञान को रस नहीं सुनने कारण, ये देखो ये सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू अर्थ चले गए हैं। उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हाल चाल पूछ रहे थे कि कौन किस रीति से किस रूप में क्या कर रहे। हमने कहा बाबा फिर तो हमने कहा बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं। तो बाबा बोले बच्ची ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते। इस संगठन से ये मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वो चारों ओर फैल गए। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहां बाढ़ से डूब रहे हैं, कहां क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े। तीसरे रविवार भी तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग का मालिक बरात। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश कर रही हो रही हैं। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई।
ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वे लक्ष्य पहले से ही बुद्धि किरा क्रय पर लिखा था। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दे दी और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगा। ये हीरे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हर हीरे मिसल आत्मा मस्तिष्क में रहती है, तो हीरे हर एक आत्मा सच्ची अर्थ या पूजा में कर सकती। हीरा बन चमकती रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।